शुरुआत भी भारत से ही मानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरी या नगरीय। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है। भारत में प्रथम बार नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है, अर्थात प्रथम बार नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता में हुआ और दूसरी बार नगरीकरण भारत में ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी हुआ और भारत का तीसरी बार नगरीकरण इस्लाम आक्रमण के समय शुरू हुआ था। यानी कुल मिलाकर भारत में नगरीकरण तीन रूप में हुआ था। पहली बार हड़प्पा सभ्यता में शुरू हुआ था। उस समय के घर बहुत व्यवस्थित बने हुए थे, नालियां थी, सड़कें थी, इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि आर्य सभ्यता कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईंटों से। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ घर ईंटों के बनाए जाते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग कालीबंगा में मिलता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आता है, अलंकृत ईंट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा में। हवन कुंड के साक्ष्य भी इसी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपास। कपास की शुरुआत भारत में हुई थी और कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा काल से ही शुरू हुई थी। हड़प्पा निवासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन शुरू किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं। कभी कभी इसको सिंधु सभ्यता बोला जाता है, कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, कभी इसको सिंधु घग्गर सभ्यता बोला जाता है और कभी इसका नाम सरस्वती घग्गर सभ्यता कहा जाता है और एक नाम इसका हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन इसमें सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या घग्गर सरस्वती सभ्यता इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। इस सभ्यता का क्षेत्र बहुत बड़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर के क्षेत्रों में विस्तृत था और पूरा क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता उपयुक्त नहीं माना गया। क्योंकि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हुई, यानी हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, इसलिए इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही माना जाता है। और इसके साथ ही साथ हड़प्पा एक बहुत विकसित नगर था और ये सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। इस आधार पर भी इसको हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उपयुक्त है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और ये सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खोजी गई थी, इसलिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति समतावादी थी, अर्थात यहाँ ना कोई बहुत नीचे था, ना ही कोई बहुत ऊंचे था, ना यहाँ दास का प्रचलन मिलता है और ना यहाँ वर्ण व्यवस्था का प्रचलन मिलता है। इसलिए इस सभ्यता को समतावादी सभ्यता मानना या समतावादी सामाजिक पद्धति पर आधारित मानना ज़्यादा उपयुक्त है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा गया है। वास्तव में मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मृतकों का टीला, नखलिस्तान भी कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ वो किस नदी के किनारे स्थित हैं उस नदियों के नाम दिए हैं। यहाँ हड़प्पा ये किस नदी के किनारे स्थित है,
तो इसका हो जाएगा काका 1, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। यानी का 1 हो जाएगा, खा का 2, गा का 3, घा का 4, और ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये भी प्रश्न आपका बहुत